नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। चंद्र प्रधान दिनों दही की लस्सी पी करके घर से पश्चिम दिशा में निकलना और दिन भर आपके काम बनते रहेंगे। आज हम बताने वाले हैं सुहागिनों का एक ऐसा त्योहार जिससे पति की रक्षा होगी, पति की आयु बढ़ेगी। गण गौरी व्रत पूजा होगा पति का महाकल्याण। गण गौर मुख्यतः सुहागिनों का माने जाने वाला एक बहुत ही अच्छा त्योहार है, जिसे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को मनाते हैं, जो कि सोमवार को पड़ गई है। यह पर्व विशेष रूप से महिलाएं ही मनाती हैं। इसमें गुप्त रूप से सुहागिनें व्रत रखती हैं, यानी पति को बताए बगैर ही स्त्रियां उपवास रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी मनोवांछित वर पाने के लिए, अच्छा पति पाने के लिए ये व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं गणगौर की। गणगौर पूजा किया जाता है। इसमें सुहाग की रक्षा होती है, पति दीर्घायु होते हैं, धनी हो जाते हैं, और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो जाता है। ये जो है मुख्यतः शिवजी और पार्वती जी की पूजा करने का त्योहार है। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये मनाया जाता है। पूजा विधि क्या होगी, क्या कथा है, सब बताऊंगा, लेकिन अभी राशि पर शुरू करते हैं। मेष विषय पर मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, अचानक कुछ लाभ होगा। खुशी से ज्यादा हल्ला मत करना, कहा गया है, वरना खुशी नहीं मिलेगी। दूध डालकर नहाने से मनोकामनाएं पूरी होंगी। वृषभ राशि वालों, तनाव नहीं रहेगा, बस आपको गुस्सा नहीं करना है। अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान दें। कहा गया है कानों में थोड़ा तेल डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, अगर खास जगह काम कराने जाओगे तो आपका कोई खास दोस्त मिल जाएगा और वो काम बन जाएगा, कि पुराना अटका हुआ काम बनेगा। चावल का दान करना। भाई मेल मिलेंगे, अमृत मंथन का महा उपाय। बात को आगे बढ़ाते हैं। तो माता पार्वती ने, ये जो इसके पीछे कहानी हो क्या है, एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं तो भाई और भावज के घर गई थी, वहां दूध भात खाने को मिला, मैं प्रसन्न हो गई। मैं उसे ग्रहण करके दूध और भात मैं सीधे भाई के यहां से आपके पास मिलने आ गई। जब भगवान शंकर जी ने ये बात सुनी, उनका भी मन कर गया भाई कि दूध भात मैं भी खाऊं। उन्होंने कहा चल मैं भी चलूंगा, और नारद मुनि को साथ में लेकर के तीनों नदी के किनारे दूध भात खाने के लिए चल दिए। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था और उन्हें खाने को दूध भात मिला। बड़ी आओ भगत हुई, बड़ी सेवा हुई, खाकर वो चल दिए। अब भोले शंकर जो है पार्वती के साथ जब थोड़ी दूर आ गए, बात में साथ में नारद मुनि भी थे, फिर बोले ओहो एक गलती हो गई। अरे मेरी रुद्राक्ष की माला तो तुम्हारे मायके में ही छूट गई, नदी किनारे महल में। तो माता पार्वती बोली कि भाई मैं ले आती हूं। बोले नहीं नारद जी आप जाओ। जब नारद जी वहां पहुंचे, देखा कि महल का तो कोई नामो निशान नहीं है। एक पेड़ के नीचे भगवान शंकर की माला रुद्राक्ष की पड़ी हुई थी। तो और उसे लेकर के वो लौट आए। बोले प्रभु ये तो बड़ा विचित्र बात हो गई है ना, वहां तो कुछ भी नहीं है। तब भगवान शंकर ने कहा ये सारी पार्वती जी की लीला और माया है। वे अपने पूजन को, यानी गणगौर पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने जो है चुपचाप वहां भेज दिया और खुद पूजा करी। तो कहते हैं माता दुर्गा की आदि शक्ति जो है ना, वो पार्वती जी हैं। गुप्त रूप से पूजा की गई हो, अधिक शक्तिशाली रूप से
उसका जो है ये पूजा सार्थक होती है। और माँ जो भी करती हैं आशीर्वाद को पूरा करती है माँ पार्वती, इसीलिए स्त्रियां बिना पति को बताए हुए गुप्त रूप से ये व्रत पूजा करती हैं और पति को नहीं बताती। और शिव पार्वती की पूजा करने से, उनकी मंगल कामना करने से भगवान शंकर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तभी से लेकर गणगौर पूजा के इस गोपनीय पूजा की परंपरा चली आ रही है। चले लेते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आपका फैसला सही है, पुराना काम बनेगा, खुशखबरी मिलेगी, गुड़ का दान करना। सिंह राशि वालों, सुबह सुबह कोई योजना बना लो, तड़के उठ करके पढ़ाई करें या कोई काम करें, आपका काम बनेगा। पहले सुबह ही नहा लेना, पूजा करना। कन्या राशि वालों, मन की खिन्नता दूर करो, गुस्सा मत हो, दोस्तों से न मुंह मोड़े, आपका ही टाइम खराब नहीं होगा। सफलता के लिए लोगों की मदद करें। ये मेल आया है अमृतसर से सुखविंदर सिंह का। ये लिखते हैं कि मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, तो मेरी गाड़ियां चल पा रही हैं तो ज़्यादा नहीं चल पा रही हैं, जिससे मुनाफा कम हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है और वो कन्या राशि में बैठा हुआ है। शुक्र अगर खराब होगा तो आपको ट्रांसपोर्ट का काम बिल्कुल नहीं चलेगा। शुक्रवार को व्रत करके चावल या दूध का दान किसी महिला को करें। एक ओपल रतन का लॉकेट गले में धारण करें। ओम शुक्राय नमः का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गणगौर व्रत की पूजा विधि क्या होगी। इस पूजा में इष्टदेव महादेव और पार्वती जी की पूजा होती है। जो इनके नाम पर उपवास करके पूजा पाठ करता है, मां पार्वती और शिव जी सौभाग्य का वरदान देते हैं। सुहागी ने इस दिन दोपहर तक व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं और नाचते गाते खुशी से पूजा पाठ करके और इस पर्व को मनाती हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को आपके लिए कहा व्रती एक समय का भोजन करता है। आपके लिए कहा गया है जवारों की भगवान शिव यानी ईश्वर एवं माता पार्वती है ना, जवार को उगा करके मिट्टी के बर्तन में जैसे कि खेतरी बीजी जाती है वैसे उगा करके और उसकी पूजा की जाती है। और जब तक इनका विसर्जन नहीं होता है तब तक विधिवत व्रत पूजा और पूजा होती रहती है, व्रत किया जाता है। सुहाग की निशानियों का पूजन कर गौरी जी को अर्पित किया जाता है। क्या? फल फूल मिठाई दीपक धूप इत्यादि। तो चलिए राशिफल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तुला वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, मम्मी पापा की सेहत का ध्यान रखो, निराशा छोड़ दें, पढ़ाई में नौकरी में ध्यान दें, दूध जल शिव जी को चल रंग पे चढ़ा देना, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि वालों, पैसे की बचत करना होगा, समय ठीक नहीं है, शनि का उपाय करें, काम अच्छा होगा, काजल का दान करना। धनु राशि वालों, काम बहुत धीरे धीरे बनेंगे आपके, पढ़ने में भी परेशानी आएगी, काम में थोड़ी परेशानी आएगी, निर्धन लोगों को पैसे देना, शनि पूजा करना, काम बन जाएगा। बार एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। सोमवार का एग्जाम हो तो पुदीना वाला पानी पी करके आपको घर से हरा रुमाल लेकर के निकलना, शीशा देखकर पश्चिम दिशा में जाना, आपके लिए काम आपके बन जाएंगे, एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुंह में तुलसी के पत्ते रख के एग्जाम देना। गुलिक काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक सारे काम बनेंगे। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक है, मत करना, काम नहीं बनेगा। अब बात करेंगे जिनका जन्म किसी महीने की 8 तारीख या सोमवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत रहस्यमय होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, झूठ नहीं बोलते, वो अपने स्वभाव में अच्छे होते हैं, सबकी मदद करने वाले होते हैं, सम्मान बहुत पाते हैं, धन कमाने पढ़ाई का अच्छा मौका मिलेगा। उपाय करना है, शनिवार को ग्रे वस्त्र दान करें, सोमवार को नारियल पानी पिएं,
और आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी में भी इनको लाभ मिलता है। लोहा, प्लास्टिक, रबड़, तेल का व्यापार कर सकते हैं। अब सब अच्छा चलेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो गणगौर की कथा सुनने के बाद माता पार्वती यानी गौरी जी पर अर्पित किए गए लाल सिंदूर से अपनी मांग सुहागिनों को भरना चाहिए। जो अविवाहित कन्याएं हैं, गौरी जी को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें। उसके बाद मां पार्वती को सजा धजा कर और मां पार्वती के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है और जाकर के विसर्जन किया जाता है। और उसके बाद उपवास के प्रसाद को खाने के बाद ये जो उपवास है इसे खत्म किया जाता है। मान्यता है कि गौरी जी की स्थापना जहां होती है वहां उनका मायका होता है और जहां विसर्जन किया जाता है वो माता गौरी की ससुराल होती है। और ये तो गणगौर है ना, तृतीया तिथि को मनाई जाती है। तृतीया तो मां पार्वती जी का जन्म तिथि है। पार्वती जी और महादेव जी की कृपा उनको मिलती रहेगी जो लोग गणगौर की पूजा करेंगे और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती रहेंगी। चलिए लेते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, किसी पर शक मत करना, काम पर ध्यान दें, घर में शांति होगी। लाल पेन जेब में रखना, पर्स में रखना, काम बनेगा। कुंभ राशि वालों, बड़ों का प्यार मिलेगा। घर की सफाई करें, काम में धन आएगा। नीले कपड़े पहने। मीन राशि वालों, कोई शाबाशी या पुरस्कार आपको मिलने वाला है। कठोर परिश्रम करना, मन में शांति आएगी। मां का आशीर्वाद लो। अमृत मंथन का महा उपाय। पहली ही मुलाकात में कोई आपका अपना हो जाए, क्या करना है? 5 फलों का रस निकाल के मिला करके तिलक करके जाइए। बस पहली मुलाकात में वो आपका फैन हो जाएगा। तो चलिए हंसने के लिए तैयार हो जाइए, अपनी सेहत बनाइए। तो क्या है चुटकुला? मोनू ने सोनू से उधार लिया था पैसे। कहा भाई मेरे पैसे वापस कर दे। सोनू ने ना पैसे नहीं वापस कराए, लॉलीपॉप खिला दिया उसको। मोनू ने कहा अरे लॉलीपॉप क्यों खिला रहा है, मेरे पैसे लौटा। सोनू कहता अगर पैसे लौटाने होते तो मैं तुझे लॉलीपॉप ही क्यों खिलाता। लॉलीपॉप खिला के लॉलीपॉप दे दिया, पैसे नहीं दिए। बच्चे ऐसे ही मजाक करते हैं आपस में, सबको हंसाने के लिए, और हम भी हंसते हैं। हमारा सफर भी खत्म होता है हंसते हंसाते। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।